मैं मोहम्मद मनिर आलम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। व्हाट इज ब्लड? रक्त क्या है? ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? जो बच्चे जन्म नहीं लिए उस बच्चे में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड स्टोर कहाँ होता है? या शरीर के किस भाग को ब्लड बैंक कहा जाता है? ब्लड बैंक में ब्लड को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? ब्लड बैंक में रखे ब्लड को कितने दिनों के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए? और ब्लड बैंक में रखे ब्लड में कौन सा केमिकल मिलाया जाता है जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता है? फिर फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त का कार्य क्या है उसके बारे में जानेंगे। और ब्लड के कितने हिस्से होते हैं? व्हाट कलर ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? और व्हाट इज सीरम, ये सीरम क्या है? तो पहला प्रश्न है व्हाट इज ब्लड, रक्त क्या है? रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो शरीर के बाकी हिस्सों को जोड़ता है। यह एक सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण हमारे बोन मेरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है। बोन मेरो बड़े बड़े हड्डियों के खोखले पार्ट को बोन मेरो कहते हैं। और हमारे शरीर में बड़ी बड़ी हड्डियों की संख्या 105 से लेकर 107 तक होती है। ब्लड स्टोर कहाँ होता है? यह शरीर के किस भाग को ब्लड बैंक कहते हैं? शरीर के जिस भाग को ब्लड बैंक कहते हैं उसे स्प्लीन कहते हैं, हिंदी में तिल्ली या पिलिया कहते हैं। यहीं पे हमारे शरीर में ब्लड स्टोर रहता है। अब सवाल होता है ब्लड में कौन सा केमिकल मिलाया जाता है जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता है? तो ब्लड में सोडियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ब्लड बैंक में ब्लड को 40 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, नहीं तो 40 दिनों के बाद आरबीसी डैमेज होने लगता है। ब्लड बैंक में ब्लड को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। अब फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त का कार्य क्या है? रक्त का कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई करना, ऑक्सीजन का सप्लाई करना, हार्मोन्स का सप्लाई करना और न्यूट्रिशन का सप्लाई करना। ब्लड ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त को धमनी द्वारा सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड को सिरा द्वारा सप्लाई करता है। अब हम बात करेंगे ब्लड के कितने हिस्से होते हैं। ब्लड के 2 हिस्से होते हैं, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट, ठोस पार्ट और द्रव पार्ट। सॉलिड पार्ट में सेल आता है जो 3 तरह पार्ट में 45% और लिक्विड पार्ट में 55%। तो सॉलिड पार्ट में आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स आता है। इसमें ठोस भाग में 44% आरबीसी पाया जाता है, 1% डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और 55% प्लेटलेट्स पाया जाता है। और लिक्विड प्लाज्मा जो 55% पाया जाता है उसमें 92% वाटर होता है, 1% अदर कंपोनेंट होता है और 7% प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन का नाम फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन होता है। व्हाइट कलर ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है और प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होने के कारण बिलीरुबिन के कारण होता है। सीरम क्या है? सीरम एक एंटी क्लॉटिंग प्रोडक्ट है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो टेक केयर, गुड हेल्थ, हैप्पी लाइफ।